श्री हरिदास घटा छटा नक्श कुट सावर गौर विलास घन प्रगटे और रीति को जय जय श्री हरिदास। आप सभी को आज बता दूं कि हम लोग बात करने वाले हैं तुलसी की माला के विषय में। मुझसे पूर्व भी संतों ने, आचार्य चरण व गुरुजनों ने सबने तुलसी की माला का महत्व एवं तुलसी की माला को क्यों पहनना चाहिए सभी बताते आए हैं, परंतु फिर भी देखने में आता है कि हम लोग उसको इतना महत्व नहीं देते। हम उसकी महिमा को जानकर भी अनजान बन जाते हैं। तो हम एक साधारण दृष्टि से, यदि हम संसार की दृष्टि से देखें, हमें सागर के इस पार से उस पार जाना हो तो हमें क्या करना होता है। सर्वप्रथम हमें एक नाव में बैठना पड़ता है, परंतु सिर्फ नाव में बैठने से ही हम उस सागर के पार हो जाते हैं क्या? ऐसा कदापि नहीं है। हम सिर्फ नाव में बैठकर उस सागर के पार नहीं हो सकते और हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि वह नाव को चला सके। नाव को तो कोई कुशल नाविक ही चला सकता है, अन्यथा परिणाम यह होता है कि कुशल नाविक की नाव में यदि न बैठा जाए तो बीच मझधार में या बीच सागर में नाव डूब भी जाती है। तो कहने का अर्थ कि यदि हमें इस पार से उस पार जाना हो तो संसार रूपी सागर, जो संसार का सागर है, उसे पार करने के लिए हमें एक कुशल नाविक और एक काठ की नाव की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम नाव में बैठकर उस नाविक के संरक्षण में इस पार से उस पार हो जाते हैं। तो जब एक संसार का बनाया हुआ सागर, संसार की बनाई हुई एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए हमें काठ की नाव की आवश्यकता व एक कुशल नाविक की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हम भव सागर में फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से हम लोग जो बार बार 84 के चक्कर काट रहे हैं, इससे पार होने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार एक समुद्र या सागर को पार करने के लिए एक काठ की नाव और एक कुशल नाविक की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जीव के जीवन में भव सागर और 84 लाख योनियों को पार करके जब हम मानुष जीवन को धारण करते हैं, तो उसमें जो भव सागर को पार करने का ये आखिरी लेवल कहा जाए तो मानव योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हम सहज ईश्वर का भजन कर सकते हैं और सहज उससे पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार जब हमें इस 84 लाख के भव से पार होना हो तो हमें कुशल गुरुदेव की शरण में जाना पड़ता है। कुशल गुरुदेव का अर्थ यहाँ पर मैं बता दूं पूर्ण गुरुदेव से है। जो पूर्ण गुरुदेव हो, जो प्रिया प्रीतम के रस में सदैव डूबे हो और उनके रस को प्राप्त कर चुके हो, ऐसे गुरुदेव, ऐसे संत की शरण में जाकर जब हम उनसे उनकी शरण को स्वीकार करते हैं, उनके बताए नियमों का पालन करते हैं, जब गुरुदेव हमारे कंठ में कंठी बांधते हैं तुलसी की माला, यदि हम बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं तो बिहारी जी के मंदिर के बाहर भी तुलसी की माला बिकती है। जपने वाली जो माला होती है उसे भी हम तुलसी की माला कहते हैं। परंतु कंठी, कंठी का अर्थ क्या है? कंठी वह जो सदैव कंठ से लगी रहे। जब गुरुदेव हमारे कंठ में कंठी धारण कराते हैं तो हमारा उसी समय अपने इष्ट से एक संबंध भी स्थापित करते हैं। जिस प्रकार वेद मंत्रों और शास्त्रों द्वारा किसी कन्या का विवाह किसी भी लड़के के साथ किया जाता है, तो उसका जब संबंध होता है तो उसके गले में मंगलसूत्र बांधा जाता है जो उसके सुहाग का प्रतीक होता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य और गुरुदेव द्वारा जब शिष्य के गले में कंठी धारण कराई जाती है और उसके कान में जुगल मंत्र दिया जाता है, तो वह कंठी हमारा ठाकुर जी से संबंध का प्रतीक भी होती है और वह हमारे संबंध का कहा जाए तो एक क्रिया क्या एक ऐसा है जैसे काठ की नाव में बैठकर हम भव से पार होते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव के द्वारा दी हुई कंठी से
हम 84 लाख योनियों का जो भवसागर है उसमें दोबारा ना जाएं, उससे पार हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यही कि गुरुदेव द्वारा दी हुई कंठी और तिलक के आप लोग महिमा को समझें। कुछ लोग कंठी को शर्म से अपने नीचे मतलब ढीला करके हृदय से लगा लेते हैं, इतना ढीला पहने कि वह छुप जाए अंदर। तो कंठी छुपाने का विषय नहीं है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम छुपा के करते हैं, परंतु जब अच्छे काम करते हैं तो हम दिखा के करते हैं। यह कंठी तो हमारे स्वामी जी और बिहारी जी की अनन्यता का प्रतीक है। यदि हम इसे कंठ में धारण करते हैं तो हम क्यों छुपाएं। हम तो खुले में और मोटी कंठी धारण करेंगे, क्योंकि हमारे स्वामी जी की उपासना में तो एक से एक कंठे और कंठी पहनी जाती है। गुरुदेव को, स्वामी जी को तो यही स्वरूप प्रिय है और यही स्वरूप उन्हें पसंद भी है। इसी के साथ कंठी को पहने और कंठी का महत्व आचार्य व संत बताते हैं कि जिसके गले में कंठी होती है, जिसके कंठ से बंधी होती है, वह जब एक एक प्रसाद का कौर पाता है तो उसे एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। और यदि वह व्यक्ति किसी भी तीर्थ या किसी भी स्थान पर स्नान करने ना गया हो और वह कंठी पहनता है, तो कंठी को स्पर्श करके जो जल उसके संपूर्ण शरीर पे पड़ता है तो उसे संपूर्ण सृष्टि में जो तीर्थ स्थल है उनमें स्नान करने का फल भी प्राप्त होता है। इतनी महत्व और इतनी लाभदायक तुलसी, और ये लाभ तो एक है ही, परंतु प्रेम का प्रतीक ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय तुलसी है। ठाकुर जी भोग आरोगते हैं तो उनके भोग में तुलसी रखी जाती है। उसी प्रकार ठाकुर जी हमारे भोक्ता है और हम उनके भोग्य हैं। जब गुरुदेव हमारे हृदय में कंठी धारण कराते हैं तो हमारा जीवन ठाकुर जी के लिए समर्पित हो जाता है। हम ठाकुर जी के योग्य हो जाते हैं। कुछ लोग अपने मन से भी बाजार से कंठी खरीद कर पहन लेते हैं, तो उन लोगों के लिए सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि मंगलसूत्र तो बाजार में बिकते हैं, परंतु हर लड़की उसे खरीद के नहीं पहन लेती। वह जब भी पहनती है जब उसका विवाह हो जाता है, चाहे कानून द्वारा उसको मोहर लगाई गई हो या वेद शास्त्रों द्वारा उसका विवाह किसी से संपन्न किया गया हो, तभी वह उसकी मंगलसूत्र का महत्व रखता है, तभी वह मंगलसूत्र उसको मान्य होता है। उसी प्रकार जब गुरुदेव द्वारा हमें कंठी पहनाई जाती है तो वह कंठी तभी मान्य होती है और कहा जाए तभी हमें ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बाकी तो हम स्वयं से पहनते हैं तो वह लाभ तो देती है, परंतु किसी के गले पड़ने जैसा ऐसा ठाकुर जी से होता है। जब गुरु द्वारा हमें मंत्र मिलता है तो हमारी एक निष्ठा और उसमें एकाग्रता, मन को एक थौर मिल जाती है और खुद स्वयं के द्वारा की गई क्रिया सदैव मन को भटकाती है। इसी भाव से आचार्य चरण और रसिक तुलसी की कंठी और वैष्णव श्रृंगार का महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कंठ लगी तुलसी गल में तब मुतियन माल कहा करिवे, जब चंदन गोपी छाप लगी तब और श्रृंगार कहाँ भरिवे, जब स्वामी जूसो लौ लगी तब किसी और की ओर कहा डरिवे, जब बिहारी बिहारिन की आस भये तब हासिन लोग कहा करिवे। कि जब तुलसी गले में धारण की जाती है तो वह उसका महत्व इतना होता है कि स्वर्ण चांदी के आभूषण की भी आवश्यकता नहीं, इतनी महत्वकारी और इतनी पवित्र होती है। तो कहते हैं कि जब कंठ लसी तुलसी गल में तब और माल कहाँ धरिवे, तब मोतियों की माला की क्या आवश्यकता रह जाती है। और जब चंदन गोपी छाप लगी, जब गुरुदेव द्वारा दिया हुआ चंदन नित्य मस्तक पर धारण करते हैं तब और श्रृंगार कहाँ भरे, तब बिंदी और ये क्रीम पाउडर ये श्रृंगारों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। एक तिलक इतना प्रभावित और इतना आकर्षण करता है जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब स्वामी जी की ओर ढरे तब और की ओर कहा डरवे, जब अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों का आश्रय मिल जाए, जब उनके चरणों में मन लग जाए तो किसी और की ओर वह स्वयं नहीं जाता, तो कहते हैं किसी और की ओर कहा डरवे। जब बिहारी बिहारिन की आस भये
जब बिहारी बिहारी न स्वामी जी की आस हो जाए तब हासिन लोग कहा करिए, तब हम पे अगर लोग हंसते भी हैं तो हमें उसकी कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि हमारी आस तो बिहारी बिहारिन से है, जन सामान्य या लोगों से नहीं। और आजकल सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, इसी को हम मन में धारण करके न तिलक धारण करते हैं और कंठी भी ऐसे पहनते हैं कि जैसे हम कोई चोरी करके आए हैं या हम कोई गंदी चीज या कोई गलत कार्य कर रहे हैं। तो बस आपसे इतना ही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप लोग कंठी और तिलक का सम्मान करें, और एक हिंदुत्व की पहचान भी है। यदि आप सच में हिंदू और स्वामी जी के अनन्य हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कि स्वयं का तो आनंद जब ही है जब स्वामी जी को आनंद है, और स्वामी जी को अपने दास का स्वरूप अत्यंत प्रिय, स्वामी जी गुरुदेव को बिहारी बिहारिन को ये स्वरूप अत्यंत प्रिय है। इसीलिए हमारे आचार्य चरणों ने भी इस रूप का सम्मान किया और नित्य करते हैं। हमें भी यदि हमने उनकी शरण को माना है तो इस स्वरूप को नित्य धारण करें, कंठी को सदैव अपने कंठ से लगाकर पहने। मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।